अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था नाइन्थ की केमिस्ट्री का, और नाइन्थ की केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 9, दैट इज अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? तो बच्चों एटॉमिक नंबर और मास नंबर जानने से पहले हम थोड़ा सा एटम्स को देखते हैं, एटम की इंट्रोडक्शन करते हैं कि एटम के अंदर क्या मौजूद है। तो एटम्स देखिए बच्चों, हमने कहा था कि एटम हमारे पास क्या है, एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ये फंडामेंटल पार्टिकल भी है एलिमेंट का। अब जो एटम है, अगर हम एटम देखें कि एटम के अंदर क्या मौजूद है और एटम की हम क्या करें, इसकी स्ट्रक्चर को हम देख लें। तो बच्चों देखें, ये हमने एटम बना दिया। अब एटम में क्या है, इसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट। ये वाला जो पार्ट है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो रास्ते बने हुए हैं, इसको कहते हैं शेल्स, या दूसरा नाम इसका है ऑर्बिट। तो ये दो नाम तो आप जहन में रख लें कि सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाएगा, और जो साइड पे ये जो रास्ते बने हुए हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द या अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसको हम शेल्स कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। अब जो एटम है, एटम जो है बेसिकली इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिसको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं ये भी देखते हैं। एक हमारे पास है पी, दूसरा हमारे पास है एन, और तीसरा हमारे पास ई होता है, जो कि इन शेल्स में पाया जाता है। तो ये तीन पार्टिकल्स हमने लिख लिए। एक हमारे पास है पी, पी से आता है प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, और यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से? एक हमारे पास है प्रोटॉन, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, तीसरा हमारे पास है न्यूट्रॉन। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब देखें, इसमें अगर आपने देखा हो तो ये जो हमारे पास ये दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहां पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहां पे पाया जाता है? शेल्स में या ऑर्बिट में पाया जाता है। शेल्स में या ऑर्बिट में। ये आपने देख लिया, पी और एन। प्रोटॉन कहां पे है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये पाया जाता है न्यूक्लियस में। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शेल्स में पाए जाते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस पाया जाता है। अब बच्चों अगर इस पे चार्ज की बात की जाए, तो प्रोटॉन जो है पी से आता है पॉजिटिव। अब इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। जो न्यूट्रॉन है एन से न्यूट्रल, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे आपकी कुछ बातें जो है कंसेप्ट्स क्लियर हुए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अराउंड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब जो एटम्स है, एटम्स तो बहुत सारे हैं। अब बहुत एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। अब एटम्स को हम आइडेंटिफाई किस तरह करें? हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर इतने सारे एटम्स हैं, तो इनको हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे? मतलब ये जो एटम्स हैं इसके आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, एक दूसरे से इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन या डिफरेंशिएशन हम किस तरह करेंगे? तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए तीनों जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, या इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है, इनमें से प्रोटॉन को यूज किया जाता है। मतलब प्रोटॉन का, क्योंकि किसी भी दो डिफरेंट एटम्स का प्रोटॉन नंबर सेम नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एटम्स हो और उसका प्रोटॉन नंबर हमें मालूम हो, तो हम इजीली जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एटम किस एलिमेंट का है। तो प्रोटॉन नंबर को किस लिए यूज किया जाता है? आइडेंटिफाई करने के लिए, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोटॉन्स को यूज किया जाता है। तो प्रोटॉन या यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन नंबर या एटॉमिक नंबर, इसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो बच्चों क्या हुआ एटॉमिक नंबर? जहां पे हमने प्रोटॉन को डिस्कस किया कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन present and the nucleus of one atom of that
एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब जो एलिमेंट है उसके अंदर सारे एटम, जितने भी एटम है सारे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटम एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं पहले तो एटॉमिक नंबर को की देखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, जेड से। अब आप कहेंगे कि एटॉमिक नंबर में जेड का लफ्ज तो कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये जो जेड है ये जर्मन वर्ड एटमोजल से निकला है, एटमोजल से निकला है। और एट्स का नंबर, इसका मतलब क्या है, नंबर, इसका मतलब है नंबर। जर्मन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, तो इसीलिए ये जो Z है ये उसी जर्मन वर्ड एटमोजल से निकला है, जो एटम का जर्मन नेम है एटमोजल, और इसका नंबर मतलब क्या हुआ, नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब हम बात कर रहे थे कि एक ही एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम टाइप ऑफ होंगे, जिस तरह हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, हमारे पास एक नंबर है 6.023 and to 10 raised to power 23। इतने सारे हाइड्रोजन के एटम्स इसी हाइड्रोजन के अंदर हैं, लेकिन ये सारे के सारे एटम्स क्या है, सेम है, एक ही तरह के हैं। अगर हम बात करें सोडियम की, तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे सोडियम के एटम्स, और कितने होंगे, इतने ही होंगे 6.023 and to 10 raised to power 23, और ये सारे के सारे एटम सेम होंगे। लेकिन ये एटम सोडियम के अंदर सेम होंगे, हाइड्रोजन के अपने एटम सेम होंगे, लेकिन इन दोनों के एटम्स आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और ये हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे, एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब हुआ कि एटम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को यूज करते हैं। और प्रोटॉन नंबर क्या है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है उसको हम प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। तो सिंपली एटॉमिक नंबर के लिए आप लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां तक बच्चों बात समझ आ गई है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर है वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। अब उसके बाद जो है बच्चों हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास को या मास नंबर को, कि मास नंबर या एटॉमिक मास जो है हम किसको कहते हैं, मास नंबर या एटॉमिक मास हम किसको कहते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर दोनों जो है सेम है। जहां पे अगर एटॉमिक मास की बात आ जाए या मास नंबर की बात आ जाए तो आपने क्या करना है, सेम ही डिफिनीशन करनी है। अच्छा, इसको कहा जाता है, दूसरा नाम इसका है न्यूक्लियन नंबर। अब न्यूक्लियन नंबर जो ही आपके जहन में है न्यूक्लियन नंबर, तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियन का लफ्ज कहां से है, न्यूक्लियस से। और एटम के न्यूक्लियस में तो आपने अभी पढ़ा कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी बच्चों, एटॉमिक मास की या मास नंबर की, कि ये हमारे पास होते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं बच्चों, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इसकी करते हैं बच्चों ए से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एटॉमिक मास या मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब जो ए है, ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एटम का सारा मास इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, सारे का सारा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे कोई पूछे कि हैवी पार्टिकल कौन सा है, तो हैवी पार्टिकल न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है और फिर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को हम एटॉमिक मास या मास नंबर कहेंगे। अब जो है आप इसको पहचानेंगे किस तरह, आप इसको आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे। अगर आपके पास कोई एलिमेंट आ जाए और उस एलिमेंट्स में आपने पहचानना हो कि इसका एटॉमिक नंबर या इसका मास नंबर जो है क्या है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर की रिप्रेजेंटेशन या इसकी पहचान आप किस तरह करें। बच्चों देखिए, ये हमारे पास है एक्स, जर्नल, किसी भी एलिमेंट के लिए
जो है ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो इसका यहाँ पे होगा Z, यहाँ पे होगा A। Z का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे Z का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे A है, A का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास, और इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बच्चों कोई भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के नीचे यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा और उसके ऊपर क्या होगा, एटॉमिक मास। अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है लिथियम, लिथियम का 37 है। तो आप बताएं अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z इसका है 3, ये वाला इसका Z है एटॉमिक नंबर, ये 7 इसका क्या है, 7 इसका एटॉमिक मास है। कोई और एलिमेंट देखते हैं, हमारे पास है हाइड्रोजन HII, तो इसका Z भी 1 है, इसका A भी 1 है, ये इसका Z आ गया, ये इसका A आ गया। कोई और एलिमेंट देखते हैं, सोडियम 1123, तो ये जो 11 है नीचे ये क्या है Z, 23 क्या है A, मतलब ये प्रोटॉन का नंबर है और ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर है। तो बच्चों कोई भी एलिमेंट होगा उसके नीचे क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होगा, एटॉमिक मास। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।